मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे और आपके सामने एक बेहतरीन स्टोरी लिखी हुई है कि भारतवर्ष एक महान देश है। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। आपसी भाईचारा और मेलजोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में किस तरीके से आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला आपके सामने वाक्य है, क्या है कि भारतवर्ष एक महान देश है। क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंडिया। इंडिया का मतलब भारत हुआ। इज ए ग्रेट, GREAT, ग्रेट, और कंट्री। क्या हुआ, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इसका अतीत मतलब इसका पास्ट, तो लिखेंगे इट्स पास्ट। इसका मतलब हुआ इसका अतीत, ठीक है। और बहुत ही शानदार रहा है ना, तो आप इसको बनाएंगे हैज बीन लगा लीजिएगा, ठीक है। हैज बीन, तो इट्स पास्ट हैज बीन कैसा रहा है, बहुत ही शानदार, मतलब वेरी। क्योंकि देखिए बीते हुए समय की यहाँ पर बात हो रही है, इसका अतीत जो था वो बहुत ही शानदार रहा है। तो ये आपका कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि समय भी आ रहा है नहीं, ये भी आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हैज बीन का इस्तेमाल कर लिया है। इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, ठीक है। ग्लोरियस, RIOUS। आगे देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। विदेशी आक्रमणकारियों के आप क्या लगाएंगे, आप लिखेंगे फॉरेन। क्या हो जाएगा आपका फॉरेन। और आक्रमणकारियों के लिए आप क्या लगाएंगे, इन्वेडर्स, ठीक है। INVADERS। तो फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब हुआ विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया, प्रयास किया, मतलब ट्राई। तो ट्राइड, फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड, क्या किया, ट्राइड, लूटने का प्रयास किया ना, तो टू प्लंडर, टू प्लंडर। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू प्लंडर, और इस देश को ना, दिस कंट्री। ओके, यहां तक आप सभी लोग समझ गए। आगे देखिएगा, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। किसने, जिनकी बात की गई थी विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो आप अगर चाहे देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए ये वाक्य आपका है, पीछे लूटने का प्रयास किया और नहीं, मतलब इसके स्टोरी के साथ बनाएंगे, तो इसमें क्या हुआ कि इनकी बात पहले की जा चुकी है, फॉरेन इन्वेडर्स। तो आप ये मत लिखिएगा, जब आगे आप बनाइएगा तो उसमें इसकी जगह पर आप लोग एंड लगा के सीधे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, इसमें एंड लगा लीजिएगा, ठीक है। एंड, और अब फिर से देखिए आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, प्रयास किया है तो आप लिखेंगे ट्राइड। एंड ट्राइड, और प्रयास किया, और किस चीज का प्रयास किया, मिटाने का प्रयास किया ना, तो डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। एंड ट्राइड टू डिस्ट्रॉय, और क्या बर्बाद करने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति, तो लिखेंगे इट्स कल्चर। और एंड इसके ज्ञान विज्ञान को, इट्स नॉलेज, और तो एंड साइंस। ओके,
तो एंड ट्राइड और प्रयास किया गया विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा टू डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करने का या मिटाने का, इट्स कल्चर इसकी संस्कृति को मिटाने का, एंड इट्स नॉलेज इसके ज्ञान को मिटाने का, एंड साइंस और विज्ञान को मिटाने का, मतलब और हर तरीके से भारत देश की संस्कृति ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया, बर्बाद करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। आगे लिखा है परंतु, मतलब बट, देश प्रेमियों के बलिदान बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। किस कारण? देश प्रेमियों के बलिदान बहादुरी के कारण। तो लिखा है बट, लेकिन वे सफल नहीं हुए, पहले इसको बना लीजिएगा, वे सफल नहीं हुए। दे वर नॉट, सफलता क्या होती है? सक्सेसफुल। बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, वे सफल नहीं हुए। अब किस कारण? तो कारण क्योंकि ड्यू टू किस कारण? देश प्रेमियों के बलिदान बहादुरी के कारण। ड्यू टू द ब्रेव, ठीक है, सेक्रीफाइस ड्यू टू द ब्रेव सेक्रीफाइस ऑफ द पैट्रियट्स। क्या हुआ? बट वाई, लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल, वे सफल नहीं हुए, ड्यू टू द ब्रेव सेक्रीफाइस, बहादुरी बलिदान बहादुरी के कारण, ऑफ द पैट्रियट्स मतलब देश प्रेमियों के। पैट्रियट्स मतलब होता है देशभक्त या देश प्रेमी। ठीक है, आगे देखिएगा, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। आज भी मतलब इवन, टुडे इसका मतलब हुआ आज भी, और क्या नहीं है? किसी देश में किसी चीज की कमी नहीं है ना, तो बना देंगे देयर से, देयर इज नो शॉर्टेज, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग, कहा? देश में, इन द कंट्री, इन द कंट्री। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, यदि इफ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या, इसको आप चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं, तो उनमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूं। दिन दूनी रात चौगुनी एक प्रकार का आपका इडियम है, ठीक है, और मुहावरा आप कह सकते हैं इसको। तो इसको एक में ही अगर हम लिखें तो एक मतलब शब्द हमारा आ जाएगा, रैपिडली इंक्रीजिंग। इफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, लेकिन हमने लिखा द रैपिडली इंक्रीजिंग, मतलब क्या है? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई, तो ये पूरा आ गया रैपिडली। देखिए इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और रैपिडली मतलब बहुत तेजी से। तेजी का मतलब जैसे लिखा है दिन दूनी रात चौगुनी, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और क्या हो जाए? नियंत्रण मतलब कंट्रोल हो जाए, किसी के द्वारा इस पर कंट्रोल कर दिया तो जो है इज कंट्रोल्ड, पैसिव बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देश फिर समृद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे देन द कंट्री मतलब देश, विल बीकम माने हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा ना, तो प्रॉस्पेरस, ठीक है, PROSPEROUS, और फिर लिखा है ना तो अगेन, क्या लिखेंगे? अगेन मतलब पुनः देश जो है फिर समृद्ध हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण को लिखेंगे इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, पॉल्यूशन प्रदूषण कहते हैं, ठीक है,
क्या है? एक बड़ी समस्या है, इज ए बिग प्रॉब्लम। किसकी देश की? तो ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। आगे देखिएगा, इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक, इसको इंग्लिश में लिखेंगे एवरी पैट्रियोटिक सिटीजन। और क्या है? आवश्यकता है ना, तो आवश्यकता मतलब नीड है, तो नीड्स। किस चीज की आवश्यकता है? जागरूक होने की। तो टू बी अवेयर, इसका मतलब हुआ जागरूक होने की आवश्यकता है। और इस ओर तो कर देंगे टू ऑफ दिस, ठीक है, इस ओर मतलब ऑफ दिस। आगे लिखा है कि आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो फिर लिखेंगे, देखिए, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना, इनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो फिर लिखेंगे इट इज, इट से मानेंगे, ठीक है, इट इज। और आवश्यकता है ना, तो क्या लगाएंगे? इट इज द नीड ऑफ आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इट इज द नीड, यह आवश्यकता है। इसमें देश की तो कहीं लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग ऑफ मत लगाइएगा, ठीक है, मैं समझा देश की यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा कि दिस इज द नीड, यह आवश्यकता है, सदैव, टू ऑलवेज। और किस चीज की आवश्यकता है? बढ़ावा देने की आवश्यकता है, प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो प्रमोट और क्या? आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना। तो लिख लेंगे प्रमोट द स्पिरिट, मतलब भावना ऑफ आपसी भाईचारा, मतलब म्यूचुअल ब्रदरहुड एंड मेजर हार्मनी। ठीक है, भारत एक महादेश था। इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश था, कॉमा, आज भी है। तो इसको लिखेंगे इट इज, है, एंड और सदैव रहेगा, एंड विल रिमेन। इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, इट इज एंड विल, लिखा है सदैव है तो हमेशा, ठीक है, तो ऑलवेज, तो ऑलवेज लगाएंगे, ऑलवेज रिमेन सो। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी स्टोरी को खत्म कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।